अमृतसर के साथ ही साथ लुधियाना में भी आज जंगी सायरन बजाया जाएगा। रात 8 बजे से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल होगी। लुधियाना में भी पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की थी और लुधियाना में भी ऑपरेशन शील्ड जो है वो आज देखने को मिलेगा। आज जंगी सायरन लुधियाना में भी सुनाई पड़ेंगे और रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक ब्लैकआउट भी किया जाएगा और लोगों को ये समझाया जाएगा कि जब मुश्किल हालात होते हैं, जब हमले के हालात होते हैं तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, पंजाब के साथ साथ राजस्थान में भी बॉर्डर पर मॉक ड्रिल होगा। जंगी सायरन बजने से पहले जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। बॉर्डर पर एआई रोल लगाया गया है ताकि दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट आए तो उसको मार गिराया जाए। सरहद पर हर मोर्चे पर बीएसएफ ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। मैं जिस जगह मौजूद हूं यहां पर देखिए एडीएस के अलावा एआई रोल को तैनात किया गया है। ये एआई रोल जो एरियल ऑब्जेक्ट जो कोई भी आता है, यानी बगल से अगर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला करने की या कोई ड्रोन गिराने की कोशिश की जाएगी तो ये एआई रोल पल भर में उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि बगल में पाकिस्तान की बीओपी है, बेहद करीब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की बीओपी है, और अगर इधर से कोई भी हवाई हमला, ड्रोन, एरियल ऑब्जेक्ट कुछ भी यहां पर गिराने की कोशिश की गई तो ये एआई रोल तुरंत पल भर में उन एरियल ऑब्जेक्ट्स को नेस्तो नाबूद कर देगा, गिरा देगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त बॉर्डर पर बीएसएफ ने अपनी गश्ती और इस तरीके की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां से पाक बीओपी एकदम पास है। और अभी मैं जहां मौजूद हूं, जिस तरीके से बीएसएफ मुस्तैदी कर रहा है उस तरीके से आप देखिए पाकिस्तान के जो बीओपी है वहां से लोग निकल के देख रहे हैं कि आखिरकार ये हलचल किस तरीके की है। लेकिन ये एक दिन की हलचल नहीं है, 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 बीएसएफ का ये रूटीन है और बीएसएफ इसी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मजबूत है। ऑपरेशन शील्ड देश भर में चल रहा है, लेकिन इस शील्ड को सामने की बीओपी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी भेद नहीं पाया है। जैसलमेर में बीएसएफ ने सरहद के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। फेंसिंग में 1000 वॉट के करंट वाला कोबरा वायर लगा दिया गया है। 24 घंटे बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत एक तरफ देश भर में तैयारी हो रही है आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सरहद पर भी बीएसएफ ने अपनी मजबूत तैयारी कर रखी है। गश्त बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। 6 और 7 तारीख के बाद हालात देश में थोड़े बदले हैं, लेकिन बीएसएफ ने अपनी गश्ती, अपनी मुस्तैदी वैसे ही जारी रखी है। मैं इस वक्त सरहद के पास मौजूद हूँ। किस जगह खड़ा हूँ ये नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी बाईं तरफ आपको पाकिस्तान की बीओपी दिखाई दे रही होगी। इसका नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन भले कोई भी दिखे, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी आप देखिए बढ़ चुकी है। 6 और 7 तारीख के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से हरकतें की, नापाक हरकतें की, खासतौर पर जैसलमेर में दोनों मिसाइल अटैक्स किए, उसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन शील्ड के तहत पूरी तैयारी की जा रही है कि आपातकालीन स्थिति से सिविलियन इलाके में लोग जो है वो कैसे बचे। लेकिन बीएसएफ ने अपनी मुस्तैदी वैसे ही जारी रखी है। आप देखिए पेट्रोलिंग लगातार हो रही है। यहाँ पे सरहद के एकदम पास हम मौजूद हैं और सरहद के पार दूसरी तरफ सारी हरकतों को, सारी उनके मूवमेंट को भी नोटिस किया जा रहा है, ताकि कोई भी अगर नापाक हरकत होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरहद पर सुबह, दोपहर, शाम गश्त बढ़ा दी गई है। फेंसिंग यानी कोबरा वायर, जिसमें 1000 वाट से ज़्यादा का करंट दौड़ाया जा रहा है, गाड़ियों से पेट्रोलिंग की जा रही है और ख़ासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा सबसे मजबूत ढाल की तरह था उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है। और एक बार फिर से बीएसएफ ने अपनी मुस्तैदी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ जवानों का हौसला वैसे के वैसे ही है, क्योंकि सरहद के पास हरकत उधर भले हो लेकिन इधर तैयारी बेजोड़ है।